अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। दो बड़ी अपडेट्स, दो बड़ी खबरें हैं इस टाइम मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो लाहौर जलसे के बारे में, वहां की कुछ ताजा तरीन और कुछ हैरानकुन अपडेट्स मैंने आपको देनी है। मुझे नहीं पता था कि शायद इस हद तक जो है वो चीजें हो सकती हैं वहां पर, तो ये मैंने आपको बताना है। दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि सदर आरिफ अलवी जिस सरप्राइज की मैंने कल बात की थी, उसका प्लान नंबर 1 पे यानी कि स्टेप नंबर 1 पर जो है वो अमल दरामद हो चुका है। कल मैंने आपके साथ तफसीलन बताया था, जिन लोगों को समझ नहीं आई उन लोगों के लिए मैं दोबारा अर्ज करता चला जाऊं कि कल मैंने आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी के पास एक खुफिया कार्ड मौजूद है और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइम कह सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप एतमाद का वोट लीजिए, और गवर्नमेंट के पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो चलता हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा था कि सदर आरिफ अलवी जो है वो अगले ही दिन, कल ही यानी कि आज ही जो है वो उसको इस्तेमाल कर देंगे। मैंने आपको ये बताया था कि ये ऑप्शन मौजूद है। इमरान खान जब चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल किया जाए, इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए, जब पूरा माहौल बन जाएगा, जब इनके साथी तितर बितर हो जाएंगे, तो तब जो है वो ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा और तब उसको बुरे कार लेके आया जाएगा। हो सकता है उससे पहले गवर्नमेंट बजाते खुद ही पूरी की पूरी तितर बितर हो जाए, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आज उस बारे में आपकी ये है कि उस वो जो कल मैंने पूरी चीज आपको बताई थी ना, पूरा प्लान जो इस वक्त चल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि ये नजम सेठी की भी खबर है, उन्होंने भी इस बारे में खबर दिया, यानी कि इनके अपने सहाफी जो इनके प्रो सहाफी हैं वो बजाते खुद भी जो है वो इस बारे में खबरें दे रहे हैं। और आज जो है ना वो सलीम साफी ने भी कहा है कि अगर ऐसी करना है तो फिर ये कंपनी नहीं चलेगी। तो अभी जो है वो बताया जा रहा है कि उसके प्लान नंबर 1 पे अमल हो चुका है, पहला स्टेप उसके बारे में उठाया गया है। ईवान सदर से बड़ी बुरी खबर लेकर शहबाज शरीफ निकले हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताना है। मैं बात को लंबा नहीं ना करना चाह रहा, ना डिले करना चाह रहा हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो है लाहौर जलसे के बारे में कुछ चीजें मैं ये डिस्कस कर लूं फौरी तौर पर। फिर मैं जो स्टेप नंबर 1 उठाया है जो सदर आरिफ अलवी ने, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो लाहौर जलसे के बारे में सुनिए जनाब वाला, हमारे पास जो ताजा तरीन अपडेट की, पहले मेरा दिल था कि मैं बजाते खुद लाहौर जलसे के अंदर जाऊं और जाकर जो है वो वहां से मैं रिपोर्ट करूं। तो हमने ये प्लान किया, लेकिन इससे पहले जो मेरी टीम पहुंच चुकी थी, मैंने उससे राब्ता किया और मैंने पूछा क्या सूरत हाल है, क्योंकि इस्लामाबाद के जलसे के टाइम भी सिग्नल इन्होंने बंद किए थे, लेकिन हुआ यह था कि जलसागाह के अंदर सिग्नल बंद होते थे, आप जो ही बाहर आते थे तो बाहर आके सिग्नल्स आ जाते थे। तो मेरी टीम ने बताया कि यहां पर जो है ना वो आप आ भी जाएं तो आप कवरेज नहीं कर सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं लेकिन आप उन्हें अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मुसीबत पैदा होगी हमारे लिए कि अगर हम वहां पर जाएं भी तो आपके लिए चीजें कैसे बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी वहां पर जो है ना कवरेज को रोकने के लिए इकदाम किए हैं। आप देखिए कि इन्होंने किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पीछे कंटेनर जो है वो लगाना शुरू किए। अब इंतजामिया के किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कंटेनर लगाने से पीछे आप सोच रहे होंगे तो बंदा पैदल चला जाए, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वहां पर जाने के लिए आप कोई ना कोई जो है ना वो ऐसा नहीं है, पब्लिक व्हीकल तो इन्होंने मेट्रो वगैरह बंद कर दी हुई है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जाती गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर जब आप किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पहले कंटेनर लगा देते हैं तो आपकी गाड़ियां रुक जाती हैं और आपकी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और चूंकि आपको गाड़ियां इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां आ रही हैं अंदरूनी शहर से या पूरे मतलब लाहौर से, यहां से जाके, तो उन्होंने पहले पार्क करना होता है, तो गाड़ियां वहां पे पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो इन्होंने ये जलसा फेल करने के लिए ये इंतजाम किया। अभी जो मेरी बात हुई है ताजा तरीन, कुछ देर पहले मैंने आखिरी अपडेट वहां से लिया और मैंने वहां पे पूछा कि क्या सूरत हाल चल रही है। यकीन कीजिए जो मुझे ताजा तरीन अपडेट्स मिली हैं वो ये है कि इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में वहां पे लोग पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि 2011 का पीटीआई का अपना रिकॉर्ड जो है वो जलसे का टूट गया है। आज इतनी आवाम जो है वो वहां पे पहुंच चुकी है, इस वक्त खचा खच भर चुका है। और मैं अभी बता दूं कि बहुत सारे और लोग जो है वो आते चले जा रहे हैं और इस वक्त जो है ना वो जो जलसा गाह है वो और ही मंजर पेश करिए। तो अभी तो जलसे के हवाले से जो है वो ये सूरत हाल मेरे पास मौजूद है। अब अगली कहानी जो है जरा सदर आरिफ अलवी ने क्या किया है और ये बुरी खबर लेकर क्यों निकले हैं शहबाज शरीफ ईवान सदर से, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए शहबाज, जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं या नजम सेठी ने भी इस बारे खबर दी, और भी एक दो जर्नलिस्ट हैं जो इस बारे में बता रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या शहबाज गवर्नमेंट को नहीं पता होगा कि ये हमारे ऊपर जो है ना वो ये हो सकता है? तो शहबाज शरीफ ने ये डिसाइड किया कि मैं सदर आरिफ अलवी से जाकर बजाते खुद मिलूंगा और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करूंगा और उन्हें बताने की कोशिश करूंगा, देखें ये हमारी जो है वो आईनी जिम्मेदारी है और हमने आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और हमारे और आपके दरमियान ताल्लुकात जो है ना वो खराब नहीं रहने चाहिए, यानी कि ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर यहाँ के जो ताल्लुकात हैं वो खराब नहीं रहने चाहिए। तो यहां से निकले
और इन्होंने जाके सदर से मिले और इनको था कि सदर शायद जो है ना वो थोड़ा हो जाए हमसे, जो है ना हमारी बात मान जाए। लेकिन जनाबे वाला जो हमें खबर देने वाले खबर देते हैं वो ये बताते हैं कि जब वज़ीर आज़म वहां पर गए तो जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं इन्होंने उनसे कहा कि जनाब, सदर ने पूछा किधर आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस कोई नहीं, हालचाल पूछने आए थे, आपकी तबीयत नासाज थी और ये वो। फिर बात करके उन्होंने कहा देखें बात ये है, मेरी बात सुने, या हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है तो इसके लिए हमने मुख्तलिफ मतलब गवर्नर शवर्नर भी लगाने। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अगेन ये बात नजम सेठी ने भी दोबारा जो है वो इस बारे में खबर दी है कि उन्होंने कहा जनाब हमने गवर्नर शवर्नर लगवाने हैं तो आप जरा कोऑपरेट कीजिए, मेहरबानी कीजिए। तो इस पे सदर ने बड़ा सख्त जवाब दिया। सदर ने बताया देखें मेरे ऑफिस से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं होगी। अब शहबाज शरीफ गए थे वहां पर हालात बेहतर करने, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम ऑलरेडी अपने प्लान पर अमल कर चुके हैं और हमने जो है ना वो काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये गए थे कि ये जो एतमाद का वोट लेने के लिए हम पर जो है ना वो ऐवान सदर की तरफ से प्रेशर आ सकता है। अगर हमारे ताल्लुकात ऐवान सदर से बेहतर हो जाते हैं, बेशक आरिफ अलवी का ताल्लुक जो है वो तरीके इंसाफ से है, तो हमें वो इतनी जो है ना वो तंगी नहीं आएगी। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि जनाब मैं और एतमाद का वोट लेना देखे कॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं आपको एक और बता दूं, ये बिल भेजेंगे सिग्नेचर्स वगैरह के लिए, ये वो आरिफ अलवी उनको होल्ड कर लेंगे अनटिल और अनलेस जितना वो कॉन्स्टिट्यूशनली होल्ड कर सकते हैं उन्हें होल्ड कर लेंगे। और इससे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को पहला पैगाम दे दिया गया है दैट कि हमने पहला स्टेप उठा लिया है, अब जो है वो आपकी खैर नहीं है। अब शहबाज शरीफ गए थे, शहबाज शरीफ के करीबी साथियों ने कहा था कि आप सदर से उस तरह से मत मिलिए या उनसे ना रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो उन्होंने सोच रखा है उन्होंने वही करना है। लेकिन शहबाज शरीफ ये समझते थे कि मैं कन्विंस कर लूंगा आरिफ अलवी को, और आरिफ अलवी के साथ अगर मैंने कन्विंस कर लिया तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन जनाबे वाला खबर यह है कि सदर आरिफ अलवी इनसे कन्विंस हुए नहीं है। और अब यह लगता है कि क्योंकि देखिए सदर को हटाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इस वक्त मुत्तहिदा पीडीएम के पास नहीं है। पीडीएम के पास जो है वो कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लिहाजा इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये जो है ना वो उसको होल्ड कर सके। लिहाजा सदर को हटाना तो एक नामुमकिनात में से है। इसी सिलसिले में आज एक मुलाकात हुई है, मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ से बात उस तरह से बनी नहीं है, तो बिलावल भुट्टो यहाँ जो है वो यहाँ से गए हैं लंदन में, और लंदन में जो है वो उन्हीं फ्लैट्स में उनसे मुलाकात कर रहे हैं जहां पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पिछली पूरी कैंपेन में। कमर जमान कायरा भी साथ मौजूद हैं, शेरी नमान साहबा भी साथ मौजूद हैं, नवीद कमर साहब भी साथ मौजूद हैं। पता नहीं किस तरह से इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिले होंगे, किस तरह से किस मैं लफ्ज सख्त है लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इस उर्दू की डिक्शनरी में इससे मुनासिब लफ्ज जो है वो मुझे मिल नहीं रहा था। किस मुंह से एक दूसरे को गले लगाया होगा, एक दूसरे को जो है ना वो ये बजाते खुद ही तो मोदी के यार कहते रहे हैं, बजाते खुद ही तो करप्ट कहते रहे हैं। तो आज जो सबसे बड़ा एक मीटअप हो रहा है उसका मकसद ये भी है कि आगे की पॉलिसी भी तय करनी है और सदर को किस तरह से हटाया जाए, क्योंकि सदर की ये जो लटकती तलवार है ये एतमाद के वोट वाली, ये किसी भी टाइम हमारे ऊपर गिर सकती है और फिर हमसे जो है ना वो बंदे उस तरह से पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अभी तो मामला ताजा है तो वो चीजें हो सकता है उस तरह से बेहतर हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर ये चीजें जो है वो कंट्रोल नहीं होंगी और सदर जो है वो फिर अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। और ये चीजें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका पैगाम सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को दे दिया कि हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करेंगे नहीं। हाँ, मतलब अगर हर महीने सदर कह दे शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लें तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक आईनी बहरान जो है वो फिर शहबाज शरीफ के लिए पैदा होगा और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में फिर जो है वो चलती हुई हमें नजर नहीं आती है। तो ये आज की अपडेट्स हैं, ये दो चीजें हैं। अभी जो खान की तकरीर में से कुछ चीजें जो है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।